देश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और पूरा महाराष्ट्र मराठा शासक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की गाथाएं सुन रहा है, उनके इतिहास की, उनकी बहादुरी की चर्चाएं सुन रहा है, सनातन और हिंदू और भारत के लिए उनके योगदानों की चर्चाओं को आपस में बातचीत कर रहा है। तो दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ विपक्ष का कुनबा मुगल बादशाहों की तारीफ पर जुट गया है। औरंगजेब जिसने अपनी क्रूरता से पूरे भारत में हाहाकार मचा दिया था, वो औरंगजेब जिसने धर्म के नाम पर जजिया कर लगाया था, वो औरंगजेब जिसने भारत के ऐतिहासिक मंदिरों की नींव हिला दी थी, उसकी तारीफ हो रही है। यहां तक कि अब औरंगजेब को अखंड भारत का निर्माता भी बता दिया गया है। अब यह औरंगजेब की तारीफ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को अचानक क्यों सूझ रही है, इसका जवाब अभी नहीं मिल पाया है। लेकिन शायद ये दोनों पार्टी के नेताओं ने अपने मुखियों को बुरी तरह मुश्किल में डाल दिया है और अब इसका जवाब राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देना होगा। पूरी कहानी क्या है, क्यों औरंगजेब का मसला गर्माता जा रहा है, क्यों पूरा विपक्ष देश के वीर मराठाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद, उदित राज, राशिद अल्वी और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, ये वो तमाम नेता हैं जिन्होंने इस वक्त विपक्ष के खेमे से बवाल मचाया हुआ है। देश के वीर मराठा शासकों का मखौल उड़ाया जा रहा है। इसकी शुरुआत की अबू आजमी ने, वही अबू आजमी जो कभी महाराष्ट्र में अपने ही विपक्षी गठबंधन के साथी उद्धव ठाकरे गुट को कह देते हैं कि यह भाजपा की बी टीम है। वही अबू आजमी जो अपने विवादित बयानों से बार बार अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाते रहते थे, अब उन्होंने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है और इस बयान को वो लगातार तरजीह भी दे रहे हैं। कई बार होता है कि राजनेता बयान दे देते हैं, लेकिन परिस्थितियों को वो समझते हैं कि शायद उनके जुबान से एक बयान गलत निकल गया है, तो वो बयान वापस भी ले लेते हैं। लेकिन अबू आजमी ने जो कुछ कहा वो अपने बयान पर अड़े भी हुए हैं और साथ में अब अबू आजमी को कांग्रेस पार्टी पूरा पुरजोर समर्थन भी दे रही है। बयान की तरफ आपको ले चलता हूं कि आखिर पूरा मसला क्या है। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुंबई की एक विधानसभा से चुनकर चुने जाने वाले विधायक भी हैं। उन्होंने हाल ही में औरंगजेब को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ट्रू शासक नहीं थे। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़वाया भी है तो मंदिरों को उन्होंने बनवाया भी था। औरंगजेब की जिस लिहाज से फिल्म छावा के जरिए छवि प्रस्तुत की गई है वो एक तरफा छवि है। औरंगजेब को जैसा दिखाया गया औरंगजेब वैसे नहीं थे। यानी कि उस मुगल बादशाह की कसीदे पढ़ दी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने, जिस औरंगजेब ने भारत में जजिया कर लगाया था, जिस औरंगजेब ने भारत के मंदिरों की नींव हिला दी थी, जिसने हिंदुओं को धर्म के नाम पर उनके साथ अत्याचार किए, कत्लेआम किए, यहां तक कि इतिहास भी मुगल बादशाहों में से जो सबसे क्रूर बादशाह है उसमें औरंगजेब का नाम लिखता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी को औरंगजेब में अच्छाइयां नजर आ रही हैं, औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं और उन मराठा शासकों की तौहीन कर रहे हैं जिन मराठा शासकों ने उस औरंगजेब की तलवार को रोक दिया था और मराठाओं के राज्य में ये औरंगजेब अपना दमखम नहीं दिखा पाया था। औरंगजेब भारत के इतिहास में अपना क्या स्थान रखता है? एक आक्रांता, एक क्रूर शासक। लेकिन जब आप विपक्षी पार्टी के नेताओं को सुनते हैं तो आपको लगता है कि औरंगजेब की जो कहानी है वो किसी वीर की कहानी है। औरंगजेब को भारत का एक महान शासक बताने की कवायद की जा रही है। ये कवायद समाजवादी पार्टी ने शुरू की, लेकिन इसको अब समर्थन पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता दे रहे हैं। पहले उदित राज इस पूरी कवायद में शामिल हुए। उदित राज वैसे तो अपने बयानों से हंगामा मचाते ही रहते हैं, कभी भी सधे हुए बयान नहीं देते हैं। उन्होंने औरंगजेब पर, अबू आजमी का औरंगजेब पर दिए गए इस बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अबू आजमी ने जो कुछ कहा है वो एकदम उन्होंने ठीक कहा है। किसी एक शासक की इस तरह से छवि खराब नहीं की जा सकती है। औरंगजेब ने अगर कुछ गलत किया है तो उसने बहुत कुछ अच्छा भी किया है। इस तरह के तमाम बयान सामने आने लगे। इसके बाद राशिद अल्वी ने भी समर्थन किया और अब इमरान मसूद जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा से चुनकर आते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, इमरान मसूद ने यह तक कह दिया कि औरंगजेब ही वो शासक थे जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी। अब यह बात समझ से परे है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आखिर ये इतिहास की पढ़ाई कहां से की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये इतिहास के तथ्य कहां से मिल रहे हैं जहां उन्हें औरंगजेब अखंड भारत की नींव रखने वाले शासक नजर आ रहे हैं। वो औरंगजेब जिन्होंने संभाजी महाराज पर अपने अत्याचारों से, मराठाओं पर अपने अत्याचारों से
हिंदू धर्म पर अपने अत्याचारों से इतिहास को काला कर दिया, वो औरंगजेब अखंड भारत की नींव रखने वाले शासक कैसे हो सकते हैं? वो औरंगजेब जिनका पूरा इतिहास ही हिंदुस्तान को लूटने से भरा हुआ है, हिंदुस्तान की आत्मा को चोटिल करने से भरा हुआ है, वो औरंगजेब भला भारत के, अखंड भारत के निर्माण के कैसे पुरजोर समर्थक हो सकते हैं? लेकिन ये बयान आ रहे हैं। इमरान मसूद का कहना है कि एक फिल्म के जरिए छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये छावा फिल्म के पूरे सामने आने के बाद माहौल क्यों बदला? दरअसल ये छावा फिल्म निकल कर आई। इस फिल्म को भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों ने टैक्स फ्री भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी तारीफ की और इस फिल्म के जरिए लोगों ने अपने उन इतिहास के महान शासकों को पहचाना, मराठाओं की वीरताओं की कहानियों को सुना जो शायद इतिहास में कहीं खो गई थी। और फिल्म ने हमें दिखाया कि कैसे संभाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा, औरंगजेब की क्रूरता के खिलाफ खड़े रहे, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने भारत का जो इतिहास का एक पूरा पुरजोर एक परंपरा चलती रही उसे नहीं छोड़ा और इससे घाटा भी हुआ था। आप इतिहास को अगर टटोलेंगे तो आप देखेंगे कि औरंगजेब मराठा राज्यों में वो शासन नहीं कर पाया था जो उसने दूसरे राज्यों में किया था। लेकिन अब सियासत क्यों बवाल मचा रही है और औरंगजेब की छवि को लेकर पूरे विपक्ष को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? औरंगजेब की छवि को लेकर पूरा विपक्ष तिलमिलाया क्यों हुआ है? इमरान मसूद कहते हैं कि आज औरंगजेब के परिवार के लोग कहीं बर्तन मांज रहे हैं, उन्होंने यहां पर जिया, वो यहां पर रहे और यहां की मिट्टी में मिल गए। लेकिन इतिहास इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि औरंगजेब ही वही शासक था जिसने भारत में अत्याचार किए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब एक नई इतिहास बनाने की कवायद कर रही है, एक नई तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है जो छावा फिल्म आने के बाद निकल कर सामने आई है। अब पूरी कवायद सियासी हो गई है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के उस बयान का पुरजोर समर्थन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद, उदित राज, राशिद अल्वी कह रहे हैं कि अबू आजमी ने जो कहा है उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, औरंगजेब भारत के लिए एक अच्छे बादशाह थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस पार्टी को उसका आईना दिखा रही है कि आप किस औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने जजिया कर लगाया, आप उस औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने ताक पे रखकर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया। अब बात निकल कर आती है कि इन दोनों पार्टियों के नेता क्या कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो इमरान मसूद के हों, उदित राज के हों, राशिद अल्वी के हों, क्या औरंगजेब की इस विचारधारा से भारत में औरंगजेब की जो छवि है उसे राहुल गांधी भी यही मानते हैं जो राशिद अल्वी मानते हैं और जो अबू आजमी मानते हैं? और अखिलेश यादव को भी जवाब देना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता से, देश की जनता से, कि क्या वो अबू आजमी के इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या अखिलेश यादव भी मानते हैं कि जिस लिहाज से औरंगजेब ने भारत में क्रूरता के साथ शासन किया उसकी सराहना होनी चाहिए और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन होनी चाहिए, संभाजी महाराज की वीरता को झुठला देना चाहिए? ये पूरी सियासी कवायद चल रही है और विपक्ष कोशिश क्या कर रहा है? सवाल यह भी उठता है कि विपक्ष आखिर औरंगजेब को लेकर इतना उतावला क्यों है? जाहिर सी बात है कि एक बड़ा वोट बैंक है देश में जो विपक्ष सोचता है कि अगर औरंगजेब की तौहीन हो रही है तो उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं जो एक कट्टरपंथी वोट बैंक है वो हाथ से छिटल सकता है। ऐसे में पूरा विपक्ष इस कोशिश में लगा हुआ है कि मराठाओं की छवि के सामने औरंगजेब की छवि कमतर ना हो जाए और इस कमतर छवि के चलते पूरा विपक्ष एक साथ, हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या स्टैंड लेते हैं, राहुल गांधी क्या स्टैंड लेते हैं और क्या वे अपनी पार्टी के नेताओं पर लगाम कसेंगे? क्या राहुल गांधी इमरान मसूद और उदित राज के इन बयानों को यह कहकर किनारा कर लेंगे कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है या कोई बड़ा एक्शन निकल कर सामने आएगा? लेकिन अब लेना पड़ेगा हाईकमान को, इन दोनों पार्टियों के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को, दिग्गज नेताओं को, इन नेताओं की बयानबाजी पर अंकुश लगाना होगा या तो स्पष्टीकरण देना होगा कि ये सब कुछ पार्टी की एक रणनीति के तहत हो रहा है, ये सब कुछ पार्टी की एक विचारधारा के तहत हो रहा है या नेता पार्टी की कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। अब नेताओं की लगाम पर पार्टी की कोई, नेताओं की जुबान पर पार्टी की कोई भी लगाम नहीं रह गई है। पूरा विवाद मचा हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार औरंगजेब को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मराठाओं की कहीं ना कहीं जो छवि निकल कर आई है छावा फिल्म के जरिए, हालांकि ये फिल्म का मसला अभी कुछ नया नहीं है, इससे पहले द केरला फाइल, इन तमाम फिल्म को लेकर भी विपक्ष ने जमकर बवाल मचाया था और विपक्ष ये भी कहता रहता है कि फिल्म के जरिए इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है।
अब अबू आजमी का अगर आप देखेंगे बयान, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, मैंने उन इतिहासकारों की बात बताई है जो इतिहासकारों ने अपनी किताब में लिखी है। लेकिन अबू आजमी, आपकी क्या विचारधारा है? आपको यह भी बताना चाहिए कि क्या आप उन इतिहासकारों से सहमत हैं? हो सकता है किसी इतिहासकार ने अपने नजरिए से औरंगजेब की तारीफ कर दी हो, लेकिन आपका अपना आकलन क्या कहता है? क्या आप भी औरंगजेब का समर्थन करते हैं? तो इस तरह के बयान पर पार्टी को एक स्टैंड लेना चाहिए और पार्टी को बताना चाहिए कि इन नेताओं के बयान का पार्टी समर्थन करती है या नहीं करती है। नहीं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं से सवाल होते रहेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।